जब भी हम साहित्य की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले जिस शख्सियत का नाम आता है वे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। एक ऐसी प्रतिभा जो पहचान की मोहताज नहीं है। इन्होंने साहित्य को जिस ऊंचाइयों तक पहुंचाया है वह काबिले तारीफ है। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम एशियाई हैं तथा केवल एकमात्र भारतीय साहित्यकार हैं जिसे यह पुरस्कार मिला है। गुरुदेव के नाम से प्रख्यात टैगोर साहब के बारे में और विस्तार से जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोनासा ठाकुरबाड़ी में देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के यहाँ हुआ था। उनका परिवार बहुत प्रसिद्ध और समृद्धशाली था। उनके पिता बहुत ही सरल और सामाजिक जीवन प्रिय व्यक्ति थे। रविंद्र जब छोटे थे तभी उनकी मां का स्वर्गवास हो गया था। उनके पिता अपना ज्यादातर समय यात्रा में व्यतीत करते थे, इसलिए रविंद्र का अधिकतम समय नौकर चाकर के बीच से गुजरा। उन्होंने ही रविंद्र का लालन पालन किया। रविंद्र को बचपन से ही कविता, छंद आदि लिखने में बड़ी रुचि थी। केवल 8 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी और फिर 16 साल की उम्र में उनकी लघु कथा का प्रकाशन हुआ। उनके पिता ब्रह्म समाज से संबंध थे, इस कारण टैगोर भी ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी रचनाओं से सनातन धर्म को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया। रविंद्रनाथ की प्रारंभिक शिक्षा सेंट सेवियर स्कूल में हुई। उनके पिता हमेशा से ही चाहते थे कि रविंद्र बड़े होकर बैरिस्टर बने, इसलिए उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए 1878 में लंदन भेज दिया। लेकिन रविंद्र का मन तो बस साहित्य में ही रमता था। कुछ समय तक लंदन में कानून की पढ़ाई करने के बाद 1880 में वह अपनी डिग्री पूरी किए बिना ही वापस अपने देश आ गए। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई एक अच्छे कवि और दार्शनिक थे। उनके एक अन्य भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। एक और भाई ज्योतिन्द्रनाथ अच्छे नाटककार और संगीतकार थे। उनकी बहन भी इस साहित्यिक माहौल से अछूती नहीं रही। वह भी अच्छी कवित्री और उपन्यासकार थी। टैगोर का मन पारंपरिक शिक्षा पद्धति में बिल्कुल नहीं लगता था। वे कक्षा में बैठकर पढ़ने के पक्ष में नहीं थे। रविंद्रनाथ टैगोर के महान कार्यों में से एक शांति निकेतन में विद्यालय की स्थापना भी है। यह विद्यालय पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था, जिसमें आरंभ में सिर्फ 5 छात्र थे। इन 5 छात्रों में उनका स्वयं का पुत्र भी शामिल था। 1921 में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा पाने वाले विश्व भारती में इस समय लगभग 6000 छात्र पढ़ते हैं। इसी के इर्द गिर्द शांति निकेतन बसा था, जहां उन्होंने भारत और पश्चिम परंपराओं के सर्वश्रेष्ठ को मिलाने का प्रयास किया। शांति निकेतन की गणना कला, संगीत और साहित्य के क्षेत्र में एक आदर्श विश्वविद्यालय के रूप में होती है। इंदिरा गांधी जैसी कई हस्तियों ने शांति निकेतन से शिक्षा ग्रहण की है। टैगोर ने अपने जीवन काल में करीब 2230 गीतों की रचना की। उनके सबसे महान कार्य में से एक गीतांजलि की रचना है, जिसके लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस समय भी गीतांजलि की ख्याति इतनी थी कि इसका लगभग सभी विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया, जिससे कि टैगोर की ख्याति दुनिया के कोनों कोनों में फैल गई। इसके अलावा टैगोर के नाम एक और महान कार्य है। टैगोर को 2 देशों का राष्ट्रगान लिखने का गौरव प्राप्त है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला इन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन भी रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। आइंस्टाइन श्री टैगोर को
रब्बी टैगोर के नाम से बुलाते थे, जिसमें रब्बी का अर्थ है मेरे गुरु। यहूदी धर्म में गुरु को रब्बी कहकर संबोधित किया जाता है। श्री रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रवाद के घोर समर्थक थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के अत्याचारों की जमकर आलोचना की और देश के लिए आजादी की मांग की। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। यहां मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को नाइटहुड की उपाधि दी जाती है वह अपने नाम के आगे सर लगा सकता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि टैगोर ही वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहकर संबोधित किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाया जिनके लिए उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। कला और साहित्य के क्षेत्र में उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। 7 अगस्त 1941 को वह इहलोक को त्याग कर परलोक चले गए, लेकिन अपनी रचनाओं और गीतों के माध्यम से हमारे बीच हमेशा जीवित रहेंगे। वे साहित्य, कला, संगीत, नाटक, दर्शन के क्षेत्र के ऐसे सूर्य हैं जो कभी अस्त नहीं होगा। ऐसी महान प्रतिभा को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, आपको ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की जीवनी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप ऐसी नई नई जीवनी अपने इनबॉक्स में डायरेक्टली पा सकें।